दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी नए सत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर व सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ तेजी से प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस कड़ी के तहत अंबाला में 7 सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल और 40 प्राइमरी सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाया गया है और सीबीएसई के साथ भी अनुबंध किया गया है। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने की घोषणा के साथ ही वहां पर एडमिशन लेने वाले इच्छुक बच्चों के अभिभावक पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि अंबाला शहर के गांव भानुखेड़ी में बने गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जिसमें सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इंग्लिश मीडियम के लिए स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और जो भी डिमांड होती है वो पूरी की जा रही है। इस स्कूल में 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं तक 35 बच्चों का सेक्शन बनाया गया है और इसी तरह से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का 40 बच्चों का सेक्शन बनाया गया है। वहीं इन स्कूलों को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हटाकर हमारे स्कूल में दाखिला दिलाने आ रहे हैं। माई सेल्फ नीलम गुप्ता, प्रिंसिपल GM गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारा स्कूल जो है, जैसा कि सबको ही विदित है, अभी सरकार द्वारा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया गया है और ये CBSE से एफिलेटेड है। इंग्लिश मीडियम और CBSE से एफिलेटेड किया गया है और सरकार द्वारा इसके लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। रिपेयर के लिए ग्रांट दी गई है, जिससे स्कूल में रिपेयर हुई है, टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। इसके बाद जो भी हमारी डिमांड होती है सरकार से, वो सब जो है वो साथ के साथ पूरी की जा रही है। स्टाफ जो है, स्टाफ के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टाफ के लिए और क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो भेजा जा रहा है। जहाँ वैकेंसी है वो वैकेंसी भी पूरी की जा रही है। अभी हमें जो है एक सेक्शन मिला है। 6 से 8 के लिए 35 बच्चों का सेक्शन है, 9वीं 10वीं के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है, 9वीं से 12वीं तक के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है। तो पेरेंट्स में जो है, इसके लिए पेरेंट्स को अवगत कराया गया है, अनाउंसमेंट की गई है, कन्वेंसिंग की गई है और पेरेंट्स इसके लिए बहुत जागरूक हैं। बहुत अधिक पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमारे स्कूल में डाल रहे हैं। वहीं RTE के अनुसार सरकार पहली से लेकर 8वीं तक मुफ्त एजुकेशन उपलब्ध करवाती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सरकार ने कुछ फीस निर्धारित की है। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि 6वीं से 8वीं तक 300 रुपये हर महीने फीस रखी गई है और इसके साथ ही 9वीं और 10वीं की 500 रुपये, 11वीं और 12वीं की 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है। अब बच्चों के अभिभावकों को 1000 रुपये एडमिशन फीस भी देनी होगी। टोटल फ्री एजुकेशन नहीं है। सरकार ने इसके लिए 6वीं से 8वीं तक 300 रुपये पर मंथ फीस है, 9वीं 10वीं की 400 रुपये पर मंथ है और 11th और 12th की 500 रुपये पर मंथ फीस है। बट इस फीस के साथ साथ रिजर्वेशंस भी दी हुई हैं, 134A की और SC/BC की। मैम, इसके अलावा एडमिशन फीस क्या रहेगी? एडमिशन फीस 1000 रुपीज़ एनुअली। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यदि एडमिशन लेने के इच्छुक बच्चे ज्यादा आवेदन करते हैं तो इसके लिए नियम तय किए गए हैं। प्रिंसिपल नीलम शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद ड्रॉ के माध्यम से बच्चों के नाम घोषित किए जाएंगे कि बच्चों को वेटिंग में रखा जाएगा और 1 मई के बाद दूसरा राउंड होगा और इसी की मदद से सेक्शन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे 35 किन बच्चों को रखना है? अगर बच्चे 35 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए 11 को हमने 11 तक हम आवेदन लेंगे पेरेंट्स से। अगर उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं हमारे पास तो फिर जो है वो ड्रा से निकाले जाएंगे कि किन बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी को वेटिंग में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका एडमिशन रद्द कर देंगे, उनको वेटिंग में रखेंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड जो है वो 1 मई से स्टार्ट होगा। SMC की सहायता से, SMC की मीटिंग से अगर हमारे पास स्कूल में स्टाफ अवेलेबल होगा, कमरे अवेलेबल होंगे तो सेकंड सेक्शन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो उसके लिए परमिशन वाला की जरूरत पड़ेगी या वही सब बना पाएंगे? परमिशन तो जरूर लेंगे डिपार्टमेंट से, बट डिपार्टमेंट की तरफ से ये परमिशन ऑलरेडी गिवन है कि आप ऐसा कर सकते हैं SMC की सहायता से।
पर स्टाफ के लिए तो लेनी पड़ेगी परमिशन की। स्टाफ अगर नहीं है तो फिर वो डिमांड करनी पड़ेगी कि इतना स्टाफ आ जाएगा तो परमिशन हो जाएगा। अंबाला के गांव भानुखेड़ी में तब्दील किए गए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला दिलाने के इच्छुक अभिभावक पहुंचे और इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने से वह उत्साहित हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए तैयार हैं। एक तो फीस कम है और दूसरा सरकार पहल कर रही है, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए। आपका आज यहाँ आए हैं, क्या कारण है, क्या हुआ है? हाँ जी, मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा जी, मैं भानुखेड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में पता करने आया था। हमें पता चला है कि हमारा स्कूल ये, हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं पहले भी, तो हमें पता चला कि अब ये स्कूल आगे CBSE यानी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड होने जा रहा है। तो मैं यहाँ अपना बच्चे के एडमिशन के बारे में पता करने आया था मैडम जी से। पहले भी मैडम जी ने हमें गाइड किया था, दोनों ग्राम पंचायतों को यहाँ बुलाया था, उनसे परामर्श किया था। उसी के आधार पर आज हम मैडम जी से इसी बारे में पता करने के लिए आए थे कि बच्चों का एडमिशन कब और कैसे, किस प्रावधान से होने जा रहा है। तो मैं, कौन सी क्लास में है बच्चा आपका, कौन से स्कूल में पढ़ता था अभी? पहले हमारे बच्चे जी गांव भानुखेड़ी में ही SBS पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है जी, वहाँ पढ़ते हैं पिछले 2 साल से। तो थोड़ा अपनी घर की इनकम के कारण से तो मैं वहाँ से थोड़ा अपने बच्चों को इधर ही शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसी बारे में मैडम जी से बात करने के लिए आया था जी। ये इंग्लिश मीडियम होने के कारण शिफ्ट करना चाहते हैं क्या तंगहाली के कारण शिफ्ट करना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा चलो इनकम के भी दिक्कत है जी बाकी, लेकिन यहाँ चलो गवर्नमेंट के नाते हम इसको मान्यता देते हुए, अपना विश्वास जताते हुए यहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं जी। तो आज यहाँ आए हैं, क्या कारण रहा उसके आने? मेरा नाम बिंदर देवी है, मैं भानुखेड़ी से आई हूँ। पहले मेरे बच्चे स्कूल में अंजना पब्लिक स्कूल में जाते थे, अब मैं यहाँ मोडी स्कूल में आई हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तो क्या कारण रहा कि आप इंग्लिश मीडियम को देखते हुए आई, या वहाँ फीस ज़्यादा होती थी इसलिए? बात फीस की नहीं जी, वो अपना खर्चों के हिसाब से चलना पड़ता है जी, इसलिए। आपका मेरा नाम टेक चंद है जी, मैं मोड़ी से गांव से आया जी। ये मैंने पता लगा है भी यहाँ पर बहुत अंग्रेज की है पढ़ाई है, मैं उसके लिए आया है अपने बच्चे के लिए, पोते के लिए, और पैसे हैं जी बस जी। मैं पहले कहाँ पढ़ते थे आप? पहले जी भानुखेड़ी पढ़ते जी, प्राइवेट स्कूल थे। तो आप सरकारी में? हाँ सरकारी में है जी, पता लगा है बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाए, इसी सोच के साथ सरकार की तरफ से 40 प्राइमरी व 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया गया है, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वह CBSE के साथ अनुबंध किया गया है, जबकि प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश मीडियम किया गया है। स्कूलों में बच्चों को खेलों, लैब, मैदान सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आएगी वह भी उपलब्ध। अंबाला में संस्कृत विद्यालय बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं, क्या सुविधा है और क्या मुश्किल है? हाँ देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं और माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए जा रहे हैं। अंबाला के अंदर ये 7 स्कूल बनेंगे ऐसे, और बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन से ही इस तरह की सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए 40 जो हैं प्राइमरी स्कूल भी बनाए जा रहे हैं अंबाला के अंदर। तो इसके अंदर जो है बच्चों को एक तो ये होगा कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं ये CBSE से एफिलिएट होंगे, CBSE बोर्ड से, और जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर पहली क्लास से जो है वो अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं होंगी। तो पहले साल प्रथम और द्वितीय कक्षा के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास अंग्रेजी माध्यम की होंगी, और उसके बाद जो है सारी कक्षाएं हमारी अंग्रेजी माध्यम से हो जाएंगी। पहले साल इसमें कितने सेक्शन रखे गए और अगले साल से क्या इसमें सेक्शन एज पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ होंगे, जितनी स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी उसके आधार पर ही सेक्शन बनाए जाएंगे। किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, बच्चों को हर तरह का उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वहाँ पर खेलों की सुविधा, लेबॉर्ट्री की सुविधा, इसी तरह लैंग्वेज लेबॉर्ट्री की सुविधा,
हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है इन स्कूलों के अंदर। और धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन बच्चों को मुहैया करा दिया जाएगा। एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे? सेक्शन में जो है, एक सेक्शन के अंदर 40 बच्चों का जैसे होता है सेक्शन, बड़ी क्लासेस में वो 40 बच्चों का ही सेक्शन होगा। सरकार के आदेशों पर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं और वहां पर क्वालिफाइड स्टाफ भी रखा जा रहा है और लगभग हर स्कूल के प्रिंसिपल भी आ चुके हैं। सरकार ने स्कूल डेवलपमेंट प्लान लिया है और जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही 40 प्राइमरी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम किए गए हैं, जिसमें इस सत्र में केवल पहली व दूसरी क्लास ही लगेगी। हमारे 7 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मॉडल संस्कृति बनाए गए हैं, जो कि CBSE से एफिलिएटेड हैं, साथ के साथ +2 लेवल तक के। और इनमें जो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं वो हमारा जो स्टाफ है हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्हीं में से उनका इंटरव्यू करके फिर वहाँ रखा जाएगा। आपको प्रिंसिपल तो ऑलमोस्ट आ भी गए हैं इंटरव्यू लेने के बाद, और कुछ जगह PGT भी आ गए और कुछ इन प्रोसेस में है। जैसे स्कूलों में बैच की ये कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी होती है, उसके लिए क्या उसमें सरकार ने उसके लिए डिपार्टमेंट हमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान लिया है हर स्कूल का, उसके अनुसार जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो ले ली गई है, उनको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करवाती जाएगी। साथ साथ कुछ प्राइमरी स्कूल भी बनाने की योजना है कितने? हाँ, हमारे 40 स्कूल जो हैं प्राइमरी हैं, जिनमें अभी तो पहली और दूसरी क्लास ही लगेगी इस साल से। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल कितना रंग लाते हैं और आगे चलकर भी ये स्कूल अपनी लोकप्रियता बनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। अंबाला कवरेज के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।